आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम और राक्षसों का पंचवटी में हो रहा यह भयानक युद्ध, आप इसके साक्षी हैं। आप भी इस युद्ध को देख रहे हैं। इस युद्ध की बारीकियां, गहराइयां, चालाकियां, वीरता, सब कुछ आपके सामने घट रहा है। कल हमने देखा कि आकाश में चील, कौवे, गिद्ध अपने दांत किटकिटाते हुए, चोंच ही उनके दांत है, बड़ा भयंकर और कठोर शब्द कर रहे हैं। और धरती पर गीदड़, सियार, लोमड़ियाँ, भेड़िए, ये सब अपने दांत किटकिटा रहे हैं। तो कट 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 के कठोर ध्वनि पूरे परिवेश में हो रही है, क्योंकि वे प्रसन्न हैं। जितना सारा भोजन मिल रहा है, अब अपनी प्रसन्नता को वो अपनी किटकिटाहट से अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब उस समर भूमि में, युद्ध भूमि में हम फिर से चलते हैं। कट कट ही जम्बुक, भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। जम्बुक, सियार किटकिटा रहे हैं अपने दांत, और भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। ये जो भूत प्रेत और पिशाच हैं, वो खप्परों में खून भर भर कर पी रहे हैं। बैताल वीर कपाल ताल बजाई। और जो भूत प्रेत बैताल हैं, बैताल वीर जो हैं, वो खोपड़ियों को बजा रहे हैं ताल दे देकर। वो जो राक्षसों की खोपड़ियाँ पड़ी हैं, बैताल उन पर ताल दे रहे हैं, ढोलक की तरह उन खोपड़ियों को बजा रहे हैं। और जोगिन नचहीं, और जोगिने नाच रहे हैं, यानी चुड़ैल नाच रहे हैं। बैताल कटी हुई खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। ऐसा मंजर उस समय का। रघुवीर बाण प्रचंड, भगवान राम के जो प्रचंड बाण हैं। खंड ही भटन के उर्भुज सिरा, वो इन राक्षस वीरों के सिरों को, हाथों को, सबको काटते जा रहे हैं। खंड ही भटन के उर्भुज सिरा, उनके उर छातियाँ फाड़ रहे हैं, भुज भुजाएं, सिरा सिर, सबको काटते जा रहे हैं भगवान राम के बाण। जहाँ तहाँ परिहें उठ लरिहें। और जैसे जैसे प्रभु उनके सिर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, छातियाँ फाड़ते हैं, वैसे वैसे ही वो कटे हुए अंग फिर से उठकर लड़ने लगते हैं। धर धरू धरू कर ही भयंकर गिरा। और न केवल उठते हैं, बल्कि चीखते चिल्लाते हुए उठते हैं कि भागो, दौड़ो, मारो, ऐसा कहते हुए राम की तरफ दौड़ते हैं वो सारे। अंतावरी गही उड़त गिद्ध, पिशाच कर गही धावहीं। और गिद्ध क्या कर रहे हैं? राम ने जिन राक्षसों को काट दिया, सिर काट दिए, छातियाँ फाड़ दी, पेट फाड़ दिए, उनकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आई, तो गिद्ध अपनी चोंच से उसको पकड़कर आसमान में उड़ रहे हैं। अंतड़ियाँ रस्सी की तरह लंबी होती है। गिद्ध उड़ गया उसे लेकर, और दूसरी तरफ से एक पिशाच आया, और उस पिशाच ने उस अंतड़ी का दूसरा सिरा पकड़ा और भाग रहा है युद्ध भूमि में। तो कैसा नज़ारा दिख रहा है, कैसा नज़ारा दिख रहा है। उस नज़ारे पर तुलसीदास जी क्या दृष्टि डालते हैं। संग्रामपुर बासी मनहु, बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं। कह रहे हैं कि संग्रामपुर के जो ये वासी हैं पिशाच, ये अपने हाथ में अंतड़ी का एक सिरा लिए हुए हैं, और दूसरा सिरा लिए गिद्ध उड़ रहा है और दौड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पिशाच दौड़ते हुए जैसे पतंग उड़ा रहे हों, पतंगबाजी चल रही हो वहाँ पर। कैसा चित्र खींचा है, कितना भयानक चित्र है। सोचिए, पिशाच अपने आप में डरावना भाग रहा है युद्ध भूमि में, हाथ में अंतड़ी का दूसरा सिरा है, और एक सिरा गिद्ध ने ऊपर पकड़ा हुआ है आसमान में। क्या इससे हॉरर मूवी कोई हो नहीं सकती। बहुत भयंकर। मारे पछारे उर बिदारे,
राम ने अनेक राक्षस मार दिए, पछाड़ दिए, उर बिदारे, उनकी छातियां फाड़ दी। विपुल भट्ट कहरत परे, और न जाने कितने ही राक्षस योद्धा भूमि पर पड़े पड़े कराह रहे हैं। ऐसी दुर्गत कर दी राम ने सबकी। अब लोकी निज दल विकल भट्ट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। अपने राक्षस योद्धाओं की ऐसी दुर्गति देखकर खर दूषण और तिरशिरा अब वे राम से लड़ने आते हैं। बहुत हुआ, राक्षसों को भेज दिया। उन्हें लगा कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नहीं गए तो निर्णय नहीं होगा युद्ध का। और उन्हें ये भरोसा था कि हम तो मार देंगे राम को। थे भी बहुत बलवान, साधारण नहीं थे। अब सोचिए ना कि जो राम से लड़ने आया है, साधारण तो नहीं होगा ना। इतना ही सोच लेना काफ़ी है। राम से युद्ध करने आ रहा है, कुछ तो दम होगा बंदे में, ऐसे तो नहीं आ जाएगा राम से लड़ने। तो आ गए तीनों युद्ध करने। और एक बात और जो मैं शायद कल या परसों कहना भूल गया था, कि वो शूर्पणखा जो राम के पास काम का निमंत्रण लेकर आई है, वासना से भर कर आई है, वह भी कोई साधारण नहीं है। दुनिया राम के पास उपासना के भाव से जा रही है, शूर्पणखा वासना के भाव से जा रही है। उसका अपना भाव है, लेकिन उसका रुतबा, उसका स्टेटस है भी तो कितना बड़ा। देख लीजिए ना कि जो राम को जाकर काम निमंत्रण की बात कह सके, ऐसा प्रस्ताव रख सके, कोई छोटी हस्ती तो वो होगी नहीं। यह बात अलग है कि वह हस्ती दुष्टा है, क्रूर है, राक्षस कुल की है, यह बात एक अलग है। लेकिन राम के प्रति वह वासना से भरी है, तो साधारण तो होगी नहीं। ऐसे ही उसके ये तीनों भाई खर दूषण और तिरशिरा राम से युद्ध करने आए, राम से, और ये सोच रहे हैं कि हम तो राम को हरा देंगे। तो कितना बड़ा आत्मबल रहा होगा उनके अंदर। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं रहे होंगे। और घेर भी लिया है राम को चारों तरफ से। और अब देखा कि जब राम ने सारे उनके योद्धा मार डाले, तब कि अब हम खुद जाते हैं, तब तीनों भाई राम से लड़ने पहुंचते हैं। सर सख्ती तो मर परस सूल कृपान एक ही बार ही। उन्होंने अपने सारे गिने चुने राक्षसों को लिया और एक ही बार में क्या क्या, धनुष बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल, कृपाण, ये सारे जितने अस्त्र शस्त्र थे, खर दूषण और तिरशिरा ने कहा कि एक साथ फेंको सब राम पर, एक साथ। और सबने वही किया। करकोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहीं। अनगिनत राक्षसों ने रघुबीर पर क्रोध करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया, सभी एक साथ। प्रभ निमिष मह रिपुसर निवार पचारी डारे सायका। और प्रभु ने निमिष भर में अपने बाणों से उन राक्षसों के द्वारा फेंके हुए सारे अस्त्र शस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया, नष्ट कर दिया, काट दिया, सबकी काट कर दी। 10-10 बिसिख और माझ मारे सकल निशिचर नायका। और ये जो राक्षसों के 10 नायक थे, खर दूषण तिरशिरा, और ये अपने साथ 7 महानायकों को लेकर गया था। उन 10 के 10 सेना नायकों की छाती में राम ने 10-10 बाण मार डाले, जीवन लीला समाप्त कर दी उनकी। खर दूषण तिरशिरा और उसके साथ प्रमुख जो सेना नायक थे, सबको राम ने मार डाला। 10-10 बाण सबकी छाती में मार दिए। मही परत धरती पर गिरते ही उठभट भिरत मरत न करत माया अत घने। और ये ऐसे राक्षस थे कि मरते ही नहीं थे, धरती पर गिरते थे, मर जाते थे, फिर उठ जाते थे, फिर लड़ने आते थे। ऐसी घनी माया उन्होंने फैला दी, यानी इल्यूजन वॉर।
जो है नहीं वो दिख रहा है, कि अपने शत्रु को भ्रमित करने के लिए ये इल्यूजन वॉर वहाँ पर हो गई, भ्रामक मायावी युद्ध जिसको कहते हैं। अब बड़ा खतरनाक है कि जिसको मार दिया, जो मर गया, अब वो फिर उठकर आ रहा है, तो भैया कैसे मारोगे बताओ। मरा हुआ फिर उठकर जिंदा होकर आ गया, तब क्या कीजिएगा? तब तो आदमी घबरा ही जाएगा कि ये क्या हुआ भैया। तो वही हो रहा है। मही परत, धरती पर गिर जाते हैं राक्षस, मर जाते हैं। उठ भट, राक्षस वीर फिर उठते हैं। भिरत मरत न करत माया अति घने, भिड़ते हैं फिर लड़ते हैं लेकिन मरते नहीं, ऐसी घनी माया, ऐसी घनी माया। सुर डरत, देवता डर गए ये देखकर। देवता देख रहे हैं सारा युद्ध, डर गए। 14 सहस्र प्रेत, 14,000 प्रेत चारों तरफ फैले हुए। कल मैंने बताया था ना कि खर अपने 14,000 राक्षस योद्धाओं के साथ आया, आज उनकी संख्या बता दी गई है। देवता देख के डर गए कि 14,000 प्रेतों ने राम को घेर लिया है। बिलो के एक अवध धनी, एक अवधपति हैं अकेले प्रभु श्री राम, और उनको घेरे हुए हैं 14,000 प्रेत। और न केवल घेरे हुए हैं बल्कि मायावी युद्ध कर रहे हैं। अब सम्मुख युद्ध में तो बाजी नहीं मार सकते, मरते जा रहे थे। जो सामने आता वही मारा जाता। तो अब राक्षसों ने कहा कि मायावी युद्ध करना ही पड़ेगा, राम को भ्रमित करना पड़ेगा। तो माया फैला दी चारों तरफ। देवता डर गए देखकर कि अब प्रभु राम, ये अवधपति हमारे श्री राम, अब कैसे इन राक्षसों से पार पाएंगे। इन्होंने तो मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। सुरमुनि सभय प्रभु देख, प्रभु ने देखा कि देवता तो बड़े डर गए हैं और दुखी हो गए हैं, और ये समझ रहे हैं कि मैं अकेला हो गया हूँ और इनसे हार जाऊंगा। तो मायानाथ अति कौतुक करहीं, मायापति प्रभु श्री राम ने कहा चलो मैं भी एक खेल करता हूँ, मैं भी माया करता हूँ। जब राक्षस मायावी युद्ध कर रहे हैं तो मायापति ने कहा कि मैं भी अब मायावी युद्ध करता हूँ। और प्रभु ने अपनी माया फैलाई। अब अभी तक तो राक्षसों की माया थे, और माया तो प्रभु की ही है, मायापति तो वे ही हैं। उनकी जो माया राक्षसों के पक्ष में थी, उससे उन्होंने क्या युद्ध करवाया कि राम जिसको मारेंगे वो फिर जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। राम ने कहा ठीक है भाई, विवश करते हो, मजबूर करते हो, तो चलो हम भी कौतुक करते हैं मायावी। और राम ने अपनी माया रची। और क्या रचा? देख ही परस्पर राम कर, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम ने क्या माया फैलाई कि सभी राक्षसों को चारों तरफ राम ही राम दिखाई देने लगे। तो राक्षस लड़ रहे हैं आपस में। एक राक्षस देखता रहे, उसके सामने तो राम खड़े हैं, और वो अपनी तलवार, बाण, धनुष, गदा जो भी उसके पास है, वो दूसरे राक्षस को राम समझ के मार रहा है। और दूसरे राक्षस को पहला राक्षस भी राम दिखाई दे रहा है। शत्रु तो उनके राम है। ये रहा राम, ये रहा राम, पकड़ो राम को, मारो राम को, राम 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 का नाम ले लेके सब आपस में एक दूसरे को ही राक्षस मारने लगे। राम ने अपनी जो माया फैलाई कि सब में राम समाया। हर राक्षस एक दूसरे में राम को देख रहा है और अपनों को ही मार काट रहे हैं। थोड़ी देर में राक्षस सेना ने खुद को खुद ही मार डाला, सब समाप्त कर दिया। राम राम कही तन तजही पावही पद निर्माण। अब जब एक दूसरे में उनको राम ही दिखाई दे रहे थे शत्रु रूप में, तो मारते हुए राम ही बोल रहे थे वो। हर एक कोई राक्षस अपने दूसरे राक्षस भाई को राम समझ के मार रहा है, राम बोलता हुआ मार रहा है, और अंतिम समय में राम शब्द मुंह से निकल रहा है और निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। राम ही दिख रहे हैं, राम ही राम को मार रहा है, राम ही राम को देख रहा है, राम ही राम बोल रहा है। तो राक्षस पूर्ण रूपेण राममय होकर अपनी देह त्याग रहे हैं और
मोक्ष पद को प्राप्त हो रहे हैं। कर उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। उन कृपा निधान ने इस प्रकार से माया रचकर एक क्षण में ही सारे राक्षसों को मार डाला। हर्षित बरसे ही सुमन सुर। देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। बाज ही गगन निशान। नगाड़े बजने लगे आकाश में प्रसन्नता के। पुष्प वर्षा हो रही है, देवता नगाड़े बजा रहे हैं। स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विमान। सभी ने प्रसन्न होकर राम की स्तुति की और अपने अपने विमानों में चढ़कर अपने अपने लोक को चले गए सारे देवता। जब रघुनाथ समर रिप जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। राम ने जब सारे राक्षसों को मार डाला, समाप्त कर दिया, तो वह पूरा दंडक वन जन स्थान राक्षसों के भय से मुक्त हो गया और सुर देवता नर मुनि सबके सब भय बीते, सबके भय समाप्त हो गए। उस क्षेत्र में राक्षसों का तो भय था, सारे राक्षस राम ने मार डाले, तो अब सबका भय समाप्त, कोई भय ही नहीं रहा, किसी प्रकार का निर्भय हो गए सब। यानी जो क्षेत्र पूरा का पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ था, एक एक आतंकवादी को राम ने मार डाला, आतंक मुक्त क्षेत्र कर दिया। तब लक्ष्मण सीता ले आए, और तब लक्ष्मण जी सीता को ले आए। प्रभु राम ने कहा था ना कि उस पर्वत की गुफा में जाओ और सीता को वहाँ छुपा दो और तुम भी वहीं रहो, तब तक मैं युद्ध लड़ता हूँ। और राम ने अकेले युद्ध लड़ा। एक बात यहाँ रह गई, तुलसीदास जी ने उठाई नहीं वह बात, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया है, थोड़ी बहुत सामग्री छोड़ दी हमारे लिए, तो हम भी उसको यहाँ पर कह दें कि जब 14,000 सैनिकों ने घेर लिया चारों तरफ से, दिख रहा है धूल उड़ रही है, और राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जानकी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ एक पहाड़ की गुफा में। तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़कर चला जाऊं, अकेला छोड़कर ऐसा हो नहीं सकता, आप अकेले लड़े और मैं सीता जी को लेकर चला जाऊं कायर बन के, ऐसा कैसे हो सकता है भला। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम मेरे जिन चरणों की सौगंध खाते हो ना, उन्हीं चरणों का तुम्हें वास्ता है, तुम फौरन सीता को लेकर चले जाओ। और फिर लक्ष्मण कुछ नहीं बोलते, बोलने को कुछ रह ही नहीं गया था, बोलते क्या, चुपचाप लेकर चले गए। और अब युद्ध समाप्त हो गया, राक्षस मारे गए हैं, सीता को लेकर लौटे हैं। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। लक्ष्मण जी और सीता जी ने आते ही प्रभु के चरण कमलों में अपना माथा झुका दिया, उनके चरणों पे गिर गए, और प्रभु ने दोनों को उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृत गाता, परम प्रेम लोचन न आघाता। सीता जी देख रही हैं राक्षस सेना मरी कटी पड़ी है, प्रभु का कोमल श्यामल शरीर, तृप्त ही नहीं हो रही हैं वे उसे देखते 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 देखते। बस प्रभु पर ही दृष्टि टिकी है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, उन्हीं को देखे जा रही हैं। निरख न आघाता, उनको देख देख कर ही तृप्ति नहीं हो रही है प्रभु को। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, कोई नज़ारा नहीं देखना, बस प्रभु पर ही दृष्टि टिकी है सीता जी की। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। राक्षसों का संहार करने के बाद प्रभु श्री राम पंचवटी में सुखपूर्वक रहने लगे, और करत चरित सुर मुनि सुखदायक, और अनेक ऐसे बहुत सारे कार्य किए
जिनसे देवताओं को, मुनियों को, वनवासियों को, जनजातियों को सबको बहुत सुख पहुंचा। सभी को सुखी करने वाले उन्होंने वहाँ पर अनेक कार्य किए। पूरे जंगल को मंगल से भर दिया। राम की उपस्थिति, निर्भय सब, सुख की वर्षा, चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। इस प्रकार से राम ने उस दंडक वन को भय मुक्त किया। खरदूषण और त्रिशिरा का वध हुआ। अभी तो बात की शुरुआत है। शूर्पणखा के आते ही युद्ध का बिगुल बज चुका। अब निरंतर युद्ध ही युद्ध है, षड्यंत्र ही षड्यंत्र हैं, और आगे का पूरा रास्ता भय, संकट, दुविधा, असमंजस और माया से पटा पड़ा है। तो अब बहुत सजग होकर बैठना है आगे की यात्रा में। राम का नाम लेते रहिए, कुछ नहीं होगा, ठीक रहेंगे एकदम। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय राम।